हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। मतलब मैं ससुराल में हूँ इस वक्त। तो मैं आई थी अभी, मतलब हम शाम को निकले थे 4 बजे और बस पहुँच चुके हैं। बस यहाँ भी 4-5 दिन के लिए ही हूँ और फिर 15 को वापस अपने रूम पे दोबारा से। तो नौकरी ऐसी ही है। और यहाँ की ये है कि मतलब छुट्टियाँ इतनी कम लगती है ना, कुछ पूछो ही मत। कब ये मतलब कितनी जल्दी ये दिन चले गए ना, कुछ भी पता नहीं चला, बहुत ही जल्दी। अभी तो आई थी और इतनी जल्दी मतलब टाइम भी निकल गया। और मम्मी के घर में पता ही नहीं चला यार ये दिन कैसे निकले। मतलब 10-12 दिन कब हो गए कुछ पता ही नहीं चला सच में। और अब यहाँ आई ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है। होता ही है, तभी मैं ना पता है ज़्यादा दिन नहीं रुकती हूँ, बहुत अजीब लगता है फिर। मतलब ना ये तो फिर एक दिन के लिए रुको तो उतना अजीब नहीं लगता, पर जब हम ज़्यादा दिन के लिए मायके में रुकते हैं ना तो बहुत बेकार लगता है। और अब यहाँ पे आई हूँ और फिर यहाँ से और फिर वहाँ जाऊँगी तो फिर कुछ दिन अब बेकार लगता है। फिर वही अपना डेली का रूटीन जो है फिर उसी में हम ढल जाते हैं। तो नौकरी भी ज़रूरी है और साथ में जो है अपना घर परिवार वो भी ज़रूरी है। और नौकरी के साथ साथ सबको देखना पड़ता है। और अब देखते हैं, अब हस्बैंड तो यहीं रहेंगे तो साथ में सास ही चलेगी मेरी। और तो बस आज की जो पढ़ाई है वो तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। मतलब सुबह मेरे पापा गए थे डॉक्टर के पास, तो पापा गए थे हॉस्पिटल। और उसके बाद जो है फिर दिन में आए वो लोग और खाना पीना खाया। बाकी मेरी जो पैकिंग वगैरह थी वो मैंने पैकिंग वगैरह की। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, तो लत्ते कपड़े राशन पानी जो जो मम्मी ने देना था सब कुछ दिया। और मुझे इतना अजीब लग रहा है तो वहाँ भी अजीब ही लग रहा होगा। ऐसे ही होता है यार, मतलब क्या कहें। और बहुत बेकार लग रहा है यहाँ पे। और ये रूम में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत यादें हैं। नौकरी के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। हम तो चलो मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है वाकई में। तो ये है मेरा कमरा, बहुत सारी यादें हैं। माँ पापा के सामने नहीं रो सकती थी क्योंकि अगर पापा के सामने रोती हूँ तो पापा और रोने लग जाते हैं। तो उनको ऐसा फ़ील करवाती हूँ कि मैं मतलब हँस-हँस के आई हूँ, मैं सच में। वहाँ से भी मैं हँस-हँस के आई और फिर यहाँ से भी जब जाती हूँ तो मैं एक दिन पहले ना हस्बैंड से लड़ाई कर लेती हूँ। मतलब कि उन्हें भी बुरा ना लगे यहाँ पे अकेले में। हाँ, तो थोड़ा उन्हें भी बुरा ना लगे, मतलब ऐसी थोड़ी फ़ाइट वाली कर लेती हूँ कि गुस्से में रहेंगे तो मुझे याद नहीं करेंगे या जो भी है। तो सारी तो यादें होती हैं, मतलब मायके में मायके की यादें, इस रूम में बहुत सारी यादें हैं बच्चे को लेके, प्रेगनेंसी वाला टाइम, मतलब एवरी मोमेंट बहुत स्पेशल होता है ना। तो अब ये है कि यहाँ पे आना सिर्फ बहुत कम होता है, मतलब या तो फिर जैसे कि सॉरी, जैसे यहाँ पे दिवाली में आई थी, फिर उसके बाद विंटर वैकेशन। और अब सीधा जो आऊँगी वो आऊँगी अब जून में आऊँगी बस। फिर उसके बाद वही है, मतलब साल भर में 2-3 महीने बस इतना ही होगा। दिवाली और ये होली में छुट्टियाँ कम होती है तो आने जाने में उतना टाइम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मतलब एक क्या कहें, मतलब ना बहुत सारी सैक्रिफाइस करने होते हैं, सच में करने होते हैं। एंड माँ पापा के साथ भी रहना ज़रूरी था क्योंकि मैं कभी उनके साथ इतना वक्त भी नहीं बिताया, मतलब आफ्टर मैरिज के बाद। मतलब बहुत कम दिन रह के आती थी, तो इस बार तो मैं बहुत दिन रह के आई हूँ, मतलब काफ़ी दिन रह के आई हूँ, नहीं तो बहुत कम होता है उनके साथ भी रहना। तो यही होता है शादीशुदा के लिए बोलो या फिर वर्किंग के लिए बोलो। अब तो ये है कि अब जो दिन मिलते हैं ना, अब सोचती हूँ कि मायके जाऊँ या यहाँ रहूँ, क्या करूँ? बस अब ये ऐसा होने लग गया है कि कितने दिन कहाँ रहूँ। फिर गाँव में वहाँ जब मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, तो
आने फिर बेटे के साथ ये होता है कि ट्रैवल में प्रॉब्लम भी आती है कि बार-बार अप डाउन नहीं कर सकते। तो जब लंबी छुट्टियाँ पड़ती है तभी सही रहता है कि चलो 10-12 दिन की या 15 दिन की या 1 महीने की, 1 महीने की तो जून में ही पड़ेगी। तो बार-बार अप डाउन नहीं कर सकते बच्चे के साथ। तो तो इस समय ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ थी तो सीधा मम्मी के यहाँ चली गई थी। फिर मैंने कहा चलो फिर यहाँ आ जाऊँगी। अब यहाँ से फिर रूम कमरे पे जाऊँगी, मतलब अपनी ड्यूटी की जहाँ पे करती हूँ, तो फिर बहुत अजीब माहौल लगता है। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी। तो बस अब क्या कहें, बाकी मम्मी ने इतना कुछ दिया है ना कि कुछ पूछो मत, ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले। मतलब सारी चीज़ें रख दी है, मतलब दूध तक रख दिया है कि नहीं तेरे को कोई दिक्कत ना हो। दूध भी रखा है, ये भी ले जा ले, आटा भी ले जा, चावल भी ले जा, मतलब सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत यादें आती हैं सच में। और मैंने वहाँ पे ना कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया। आज सुबह ऐसा छोटे-मोटे मैंने मोमेंट्स डाले हुए हैं जो मतलब कि याद रहे मुझे कुछ इस तरीके से ना, मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मतलब मेरे पे इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसे एडिट वगैरह कर सकूँ। और बस आज तो फिर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मतलब तो बहुत अजीब लग रहा था आज वहाँ से यहाँ आने में। फिर यहाँ से वहाँ जाऊँगी फिर और अजीब लगेगा। पर मैं इन मतलब ऐसे कभी इमोशनल होती नहीं हूँ, पर लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है और अब सिर्फ बातें करते-करते तो ये थोड़ा हो गया, मतलब इमोशनल सी हो गई हूँ। बाकी जो है और तो कुछ नहीं कहूँगी मैं। बाकी आज जो है सुकून है यहाँ पे आके थोड़ा कि चलो एक घर से दूसरे घर में अपने यहाँ भी पता है बहुत सारी यादें ना बच्चे के साथ की, तो वो सारी मेमोरी ना मतलब बार-बार दिमाग में आ रही है कि छोटा बेबी, मतलब जिस समय मेरा बेटा छोटा था तो यहाँ पे खेलता था, यहाँ पे मतलब इस कमरे में मतलब एवरीथिंग याद आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पता है जैसे आई हूँ ना तो बैठी हुई हूँ, तो मतलब रिलैक्स सा थोड़ा-सा बैठी हूँ। तो हर वो चीज़ें याद आ रही हैं जो बच्चे के साथ यहाँ पे मैं ऐसे करती थी, मतलब सारी चीज़ें आ रही हैं उसके। अब तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 2 साल का हो गया है, पर बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। तो बस तो यही सब है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, तो मैं फटाफट से अपना सामान वग़ैरह समेटती हूँ क्योंकि सारा सामान फैला है, मैं दिखाती